हाँ, देखेंगे विद्यार्थियों, ये कक्षा 10 एनसीईआरटी समांतर माध्य है। ये समांतर माध्य क्या है? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियाँ होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि तो तब अपनाते हैं जब हमारा एफ और एक्स की वैल्यू बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो प्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं। और एक्स वगैरह इनकी वैल्यू बड़ी बड़ी हों तो अप्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं, जिसे कल्पित विधि भी कहते हैं। ओके, तो देखो प्रत्यक्ष विधि क्या है? समांतर माध्य ज्ञात करना, उसका क्या है? समांतर माध्य इक्वल सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन कह दो। ये दोनों सूत्र सेम है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ माने बारंबारताओं का योग, और बारंबारताओं के योग को हम एन भी कह देते हैं, कोई कैपिटल एन भी लिख लेता है। जहाँ सिग्मा मीन्स होता है योग, ये योग, और एफ क्या है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, इसे बारंबारता भी कहते हैं। कोई पद बार बार आ रहा है वो बारंबारता हो जाती है। एक्स क्या है? वो पद है, या मध्यमान कह दो। अगर वर्गंतराल दिया हो तो उसका मध्यमान निकाल लेते हैं, वो भी एक्स होता है, और एक्स पद होता है। एफ एक्स क्या है? एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स का गुणा कर लेते हैं, और एफ एक्स का गुणा करके जोड़ देंगे, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, और जो बारंबारता वाली लाइन है उसको जोड़ देंगे, वो यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एफ एक्स है, एफ और एक्स का गुणा है। एन क्या चीज़ है? एन या सिग्मा एफ है बारंबारताओं का योग। एक्सरसाइज आपकी 14.1 सांख्यिकी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस एक्सरसाइज से एक आपका परीक्षा में आ जाता है क्वेश्चन। क्या लिखा है कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। ये विधि इसलिए अच्छी होती है कि ये बहुत छोटी छोटी संख्याएं चल रही हैं, और ये भी बहुत छोटी छोटी संख्याएं, तो इनका गुणा वगैरह करना कोई कठिन नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से 6, 6 से 8, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, सी है। 8 से लेके 10 पौधों की संख्या है। 0 से लेके 2, किसी घर में घरों की संख्या क्या है? किसी घर में एक घर ऐसा है जिसमें कोई पौधा भी नहीं हो सकता, 2 पौधे हो सकते हैं, पौधों की संख्या। 2 घर ऐसे हैं उनमें 2 पौधे से लेके 4 पौधे लगे। एक घर ऐसा है जिसमें 4 पौधों से 6 पौधे लगे। एक 5 घर ऐसे हैं कि जिनमें 6 पौधों से लेके 8 पौधे हैं। 6 घर ऐसे हैं, ये घरों की संख्या है, जिसमें 8 पौधों से लेके 10 पौधे लगे। 2 घर ऐसे हैं कि 10 पौधों से लेके 12 पौधे लगे। 3 घर उसमें ऐसे हैं जिसमें 12 पौधों से लेके 14 पौधे लगे हुए हैं। ये आप देख लो, ये पौधों की संख्या है, इतने इतने पौधे लगे हैं। ये से का चिन्ह होता है 0 से लेके 2। ये निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है। निम्न सीमा, उच्च सीमा, 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 निम्न सीमा, उच्च सीमा। ये आपकी 12 से लेके 14 तक, 12 पौधे से लेके 14 पौधे तक है, ये निम्न सीमा है, उच्च सीमा है। अब ये घरों की संख्या है, ये बारंबारता होती है, ये एफ कहते हैं, इससे एक्स निकाला जाता है। अब देखो हल कैसे करते हैं हम। पौधों की संख्या हमने लिख ली, ये आपकी लिखी थी, वो लिख ली पौधों की संख्या, और ये घरों की संख्या भी हमने लिख ली। पौधों की संख्या, घरों की संख्या भी लिख ली। पौधों की संख्या हमने ये पूरा का पूरा वर्गंतराल उतार लिया, इसे इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं, उतार लिया। घरों की संख्या भी हमने उतार ली, ये बारंबारता, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बार बार है ये बारंबारता होती है। वैसे भी इस लाइन से, पहली वाली लाइन से एक्स निकाला जाएगा, दूसरी वाली लाइन एफ होती है। समांतर माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन, एन होता है बारंबारताओं का योग। जो दूसरी लाइन होती है ये वाली, इसमें नहीं एफ लिखी है, लेकिन पहली लाइन से एक्स निकाला जाएगा, दूसरी लाइन से एफ होता है। ये घरों की संख्या लिखी है, एक्स है, एफ है, एफ। तो एफ का योग कर देंगे, ऊंचाई तो आप सिग्मा एफ कह दो, इसे सिग्मा एफ कह दो, या एन कह दो, एन एक ही बात होती है। इसका काम चालू हो जाएगा। 1 और 2 3, 1 4, 5 9, 6 15, 16 17 और 3 20 हो गया। और देख लो, 3 2 5 और 6 11, 5 16, 1 17, 18, 19, 1 20। एन का मान तो आपका 20 आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया, इसकी जगह पे 20 लिख दिया, 20। अब एफ एक्स का गुणा करने को रह गया, और उसको जोड़ देंगे बस। एक्स तो हमें पता नहीं है, एफ तो हमें पता लग गई है। एक्स कब पता लगता है? हम लिख देते हैं यहाँ पर मध्यमान, इसे कहेंगे मध्यमान। मध्यमान होता है जो एक्स कहलाता है। मध्यमान क्या होता है? ये वर्गंतराल की निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के आधा कर देते हैं। 0 में जोड़ दो 2, वो हो गए 2, 2 का आधा करेंगे 1।
और 2 में जोड़ो 4, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के आधा कर देते हैं। 2 में जोड़ो 4, 6, 6 का आधा रह गया 3, और 4 में जोड़ो 6, 4 में से घट नहीं रहे, जुड़ेंगे। ये निम्न सीमा उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, मध्यमान होता है वो x होता है। ये वर्ग अंतराल से ही निकलता है इससे। तो अब हम देखते हैं 6 और 4 10 का आधा 5, और 8 और 14 का आधा 7, 8 और 10 18 का आधा 9, 10 और 12 जोड़ दिया 22, 22 का आधा 11, 14 और ये जोड़े 4 2 6 26 का आधा 13, ये हो गया। अब देखेंगे वैसे तो 2 का अंतर है, 2 4 6 8 10, तो 1 और 2 3, 2 5, 2 7 और 2 9, 2 11, 2 13, बिल्कुल राइट है। अब तो बस अब क्या करना है, f(x) का गुणा करना है, f(x) का मल्टीप्लाई करना, उसे जोड़ना है। ये f है, ये x है, इनका मल्टीप्लाई कर लो। f और x का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 1 का 1 में गुणा कर दो 1, 2 का 3 में कर दो 6, 5 का 1 में कर दो 5, 7 पंजे 35, और 9 छक्के 54, 11 दूनी 22, और 13 तिया 39, ये हो गया। 1 1 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 नेम 54, और 2 का 11 में कर दिया 22, और 3 का 13 में कर दिया 13 तिया 39। यही लाइन जो जोड़ेंगे वो सिग्मा f(x) कहलाएगा। तो 1 और 6 7 5 12, और 5 16, और 4 20, 1 और 6 7 5 12, 12 और 5 17, और 4 21, 22 23, 23 और 9 हो गए 32, हासिल 3 3 3 6 और 5 11, 12 13, 14 15 16, 162 हो गया। फिर चेक कर लो, 9 2 11, 12 13 14 15, 15 और 5 20, 5 25, 25 और 6 31, 1 32 की 2 हासिल 3 3 3 6, और 2 8 5 13, और 3 16, 162 हो गया। अब ये सिग्मा f(x) जो आया है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, उस सिग्मा f(x) की जगह 162 लिख दिया जाएगा। ये बस आपको 20 का भाग दे देना है इसमें। देखो 20 का डिवाइडेशन कर दे रहा है 162। काटना चाहो तो हल्के इसको कर सकते हो, 2 से काट के हल्के कर दो, हो जाएंगे हल्के। तो 20 का भाग 16 में नहीं जा रहा, 20 का भाग 162 में देंगे। 2 अट्ठे 8 बार, 8 बार देखे जाता है कि नहीं, 8 बार, 8 0 की 0 0, 8 दूनी 16, चला गया, 2 बचे। 10 लगा के 1 0 बढ़ाया, 20 एकन 20, ये आ गया 20 एकन 20। 162 में 20 का भाग देंगे तो आपका ये आ गया 20 अट्ठे 160, बचे आपके 2, 10 लगा के 1 0 बढ़ा लिया, 20 एकन 20। इसका आंसर आ गया आपका 8.1। यही आपका समांतर माध्य आ गया। समांतर माध्य को या तो x बार कह दो या कह दो m, एक ही बात होती है। m का मतलब मीन होता है, मीन मीस समांतर माध्य, मीन मीस होता है समांतर माध्य, एक ही बात होती है। कोई x बार लिख देता है, कोई m लिख देता है, एक ही बात है। ओके, इसको आप 2 बार सीखो, बहुत अच्छा है ये। आपको ये कक्षा 11 में अगर मैथ लोगे तो उसमें आखिरी चैप्टर है, उसमें भी यही काम देगा, बिल्कुल ओके। वो आप वीडियो को लाइक भी कर दें और इसे सीखें। यही पूरी एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम तरीका ऐसे ही है। ओके, ये और भी करके देखना, ऐसे ही कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंडों को इसे शेयर कर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो।